हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। एक औरत जरूरत पड़ने पर माँ के साथ पिता भी बन जाती है। शैलजा घर की सबसे बड़ी बहू, रमन की पत्नी, जिनके दो बेटे थे। एक 12वीं कक्षा में पढ़ता था, एक 10वीं में। बड़े बेटे का सपना डॉक्टर बनने का था। रमन के दो छोटे भाई थे, विजय और सुनील, और उनकी पत्नी रूपा और पंखुड़ी। विजय की बेटी और सुनील के बेटा बेटी। माता पिता भी थे, पर अब उनका घर की जिम्मेदारी से कोई सरोकार ना था। कहते थे, हमने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब हमारे आराम करने के दिन हैं। रमन ने छोटी उम्र में ही काम संभाल लिया था और अपने पिता की छोटी सी कपड़े की दुकान को मेहनत करके एक 3 मंजिला शोरूम बना लिया था। दुकान में रमन की चलती तो घर में शैलजा की। दोनों देवरानी घर के किसी काम के हाथ नहीं लगाने देती थी। शैलजा भी सबसे बहुत प्यार करती थी, सबकी जो का पूरा ध्यान रखती थी। जिसको जो चाहिए, कपड़े गहने, जो जिस पर हाथ रखते वही दिलवाती। दोनों भाई दुकान पर भैया भैया कहते नहीं थकते थे। एक दिन शैलजा और रमन किसी की शादी में शामिल होने गए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। शैलजा के भी काफ़ी चोट लगी, पर रमन को बचाना मुश्किल था और 2-3 दिन के बाद वे दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उनको दुनिया से गए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। उनके भाइयों ने दुकान मकान के कागजों पर धोखे से साइन करवा लिए। शैलजा संतोष करे बैठी थी कि जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर बच्चों को किसी तरह की कमी नहीं होगी। भगवान की दया से भरा पूरा परिवार है। पर 2 महीने होते होते सबके रंग दिखने लगे। एक दिन रूपा आई। भाभी जी, आप पूरे दिन बैठे बैठे थक जाती होंगी, थोड़ा खाना बना दीजिए। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अपना घर है। उसने सबके लिए खाना बनाया, फिर सबको खिलाया। तो इतनी देर में पंखुड़ी आई। दीदी, मुझे बच्चों को होमवर्क करवाने हैं, आज शांति काम करने नहीं आई, आप बर्तन कर लोगे। वह उसकी तरफ देखती रह गई। फिर तो यह रोज की बात होगी। एक दिन उन्होंने दोनों को कहते सुना, तीनों माँ बेटों को खाने के लिए प्लेट भर भर कर चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए तो काम वाले की छुट्टी कर दी। मैं तो इनसे कह रही थी 2 नौकरों की छुट्टी कर दो और भैया के दोनों बेटों को दुकान पर लगा लो। स्कूल का इतना खर्चा कहाँ से आएगा। तो वह गुस्से में आग बुबला हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब बोलने की। तुम जिस दुकान मकान को अपना समझ रही हो वह उनके बाप की है। भाभी, आप कौन सी दुनिया में जी रही हो। वह तो कब की आपने इन दोनों भाइयों के नाम कर दी। तो वह एकदम से चौंक जाती है। फिर उसे याद आता है, रमन के जाने के बाद जरूरी कागज कहकर सुनील ने उनके साइन लिए थे। वे उस समय इस हाल में नहीं थी कि किस चीज़ के कागज हैं ध्यान दे सकें। भाभी, बहुत नाच ली आपके इशारों पर, अब एक कोने में पड़ी रहो। इतनी देर में कोरियर वाला आता है और कुछ कागज देकर चला जाता है। शैलजा खोलकर देखती है। 2 महीने पहले ही उनके पति ने 1 करोड़ का बीमा करवाया था। जब चारों को इस बात का पता चलता है तो दोनों भाई अपनी पत्नियों को डांटने का नाटक करते हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करने की। तो वह कहती है, देवर जी, अब यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने सबके असली चेहरे देख लिए हैं और अब मैं यहाँ नहीं रहने वाली। और वह अपने दोनों बेटों को लेकर घर से चली जाती है, एक नई उद्देश्य के साथ। उन्हें अपने पति का सपना पूरा करना था। बड़े बेटे को डॉक्टर और छोटे को इंजीनियर बनाना था। अब उन्हें एक माँ के साथ पिता की जिम्मेदारी भी तो निभानी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।